कल हमने आपको बताया था शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां पर डब्ल्यूएचओ द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी। ये बताया गया था विश्व में सर्वाधिक बीमारियां किस देश में हैं और किस बीमारी से। जैसे अगर टीबी की बात करते हैं, सर्वाधिक पूरे विश्व के 8 देशों में 2/3 टीबी से प्रभावित लोग हैं। ठीक है, ये बताया था हमने आपको। तो उसके बाद एक मलेरिया का जो दूसरा टीका खोजा गया था उसके बारे में बताया था। पहले उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो इंडिया में हुए हैं उनकी बात करेंगे अन्य देशों के साथ। ठीक, तो पहला प्रश्न, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 7 नवंबर डब्ल्यूएचओ ने जारी की। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1900, बताइए ना, इसका होमवर्क करो। हाँ, 7 अप्रैल 1949 से देख लीजिएगा। ठीक, फिर क्या है, रिपोर्ट है, इसमें 192 देशों को शामिल किया गया। 192 देशों को शामिल करने के बाद टीबी के सर्वाधिक जो मरीज हैं वो किस देश में है? तो टीबी के मामले में, टीबी का जो मामला है वो कोरोना के बाद दूसरा, कोरोना के बाद दूसरी सबसे बड़ी मृत्यु देने वाली बीमारी है। अगर पूछा सर्वाधिक मृत्यु किससे हुई तो कोरोना वायरस से हुई थी। उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करें टीबी, इसकी टीबी, तो पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले 8 देशों में। 8 देशों में कौन कौन से देश हैं? भारत, इंडोनेशिया, चीन, आपका फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, अब इसमें क्या है, 2/3 जो मामले हैं वो 8 देशों में हैं। उनमें भारत टॉप पर है। कितने हैं? भारत 27% के साथ टॉप पर है। ठीक, अब बात करते हैं 2022 में सर्वाधिक मामले किसमें थे? भारत में थे। ठीक, अब 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति किस क्रम की हैं ये बताएंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने। 2025 तक सरकार का टारगेट है इसको खत्म करने का, टीबी मुक्त बनाने का लिए। ठीक, तो जबकि वैश्विक अगर विश्व स्तर की बात करें 2030 तक है टीबी को खत्म करने का लक्ष्य। ठीक, अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। पोल्ट्री क्षेत्र वो होता है जो मुर्गी पालन किया जाता है, जो मुर्गी पालन किया जाता है, उसके लिए एवियन इन्फ्लुएंजा से क्या हो जाता है, मुर्गियों की मृत्यु होती थी। तो भारत ने एक स्वघोषणा की थी कि हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गए हैं। तो उसकी मंजूरी कब दी गई? 13 अक्टूबर 2023 को। पेरिस, पेरिस कहाँ? फ्रांस की राजधानी है। यहाँ पर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, भारत, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की जो एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की स्वघोषणा को मंजूरी दे दी। पहले भारत ने घोषणा की कि हम मुक्त हो गए, लेकिन फिर जब तक मंजूरी दी किसने दी? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। अब विश्व अंडा दिवस के अवसर पर यह घोषणा स्वीकार की भारत की। विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है? 2nd फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का जो 2nd फ्राइडे होता है उस दिन विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि मलेरिया का पहला टीका कब खोजा गया था? 2021 में, और वर्तमान में 2023 में डब्ल्यूएचओ ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया का टीका खोजा। ठीक, तो R21 मैट्रिक्स एम द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। 2 अक्टूबर 2023 को डब्ल्यूएचओ ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए टीका खोजा। इससे पूर्व 2021 में डब्ल्यूएचओ ने खोजा था, उसका नाम RTS-SAS01 था। इसका व्यावसायिक नाम है मास्क्यूरिस। क्या नाम है? मास्क्यूरिस। ठीक, अब ये किसने खोजा? ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की, इंग्लैंड की, और भारत की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन दोनों के सहयोग से इस टीके की खोज हुई। ठीक, अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 17 सितंबर को पीएम मोदी जी का जन्म दिवस भी होता है। ठीक, इसी दिन एक योजना भी शुरुआत हुई थी, बताइएगा। फिर इसकी थीम क्या है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की? रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को संलग्न करना, रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को संलग्न कर रखिए। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन टारगेट क्या है? इसका मिशन मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसकी शुरुआत हुई। 2047 तक क्या करना है? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। ठीक, और जहां पर अधिक बीमारी है ऐसे 17 राज्यों को चिन्हित किया गया, प्राथमिकता दी गई, उत्तर प्रदेश भी उसमें। तो सिकल सेल एनीमिया होती कैसे? धमनियों में अवरोध उत्पन्न होने के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन और रक्त की कमी हो जाती है,
जिसके कारण कौन सा रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। ठीक, सिकल सेल एनीमिया का जो दिवस है वो 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को। ठीक है, अब बात करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत के जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। किस देश के साथ हुआ है और कब हुआ है, और भारत में हुआ या भारत के बाहर हुआ, और किस डेट को हुआ। तो 2022 और 23 के जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। सूर्य किरण आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पहले क्या है, भागीदार देश भी बताएंगे। तो सूर्य किरण जो है किसके साथ होता है? भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। ये 17वें संस्करण था। कौन सा था? 17वां था। अब हुआ कहाँ ये? पिथौरागढ़। कहाँ हुआ? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, याद रखना, यहाँ लिख देते हैं उत्तराखंड। ठीक, तो सूर्यकिरण कहाँ हुआ? भारत और नेपाल के बीच। 17वें नंबर का था, पिथौरागढ़ में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है जो भारत में हुए। ठीक, तो सूर्यकिरण। अब यहाँ की बात करते हैं बोंगो सागर। दूसरा क्या है? बोंगो सागर। बोंगो सागर से याद रखें भारत और बांग्लादेश के, भारत और बांग्लादेश के बीच। और यह इसका 4th क्रम था। किस नंबर का था? 4था था। ठीक, ये हो गया बोंगो सागर। बोंगो सागर से कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? बोंगो सागर नाम किसने दिया था? और जो चक्रवात आया था याद है? अरब सागर में आया था ये, याद रखना। हाँ, बांग्लादेश ने नाम दिया था। फिर है तीसरा है हरिमऊ शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरिमऊ शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और मलेशिया के, भारत और मलेशिया के बीच। और ये उमरोई छावनी पड़ती है मेघालय में। कहाँ? उमरोई छावनी, मेघालय में हरिमऊ शक्ति का अभ्यास हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। क्लियर। फिर अगला है मालाबार। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 4 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है। और इसका अब की मेजबानी किसने करी? ऑस्ट्रेलिया ने। किस नंबर का था? 27वां। ठीक, अब भारत के कौन कौन उसने भाग लिया? तो INS कोलकाता, INS सह्याद्री, P-8 वन गश्ती विमान शामिल हुए। ठीक, तो INS कोलकाता ने, INS सह्याद्री ने और P-8 वन गश्ती विमान है, इन्होंने क्या किया? उसमें भाग लिया। फिर अगला है जिमेक्स। देखिए इनके नाम से भी याद रखो कि भारत और जापान के बीच। जिमेक्स अगर इंग्लिश में लिखोगे तो जापान और इंडिया आ रहा है। ठीक, तो भारत और जापान के बीच जिमेक्स हुआ। ये किस नंबर का था? 7वां था। और कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक, यह भारतीय नौसेना के INS दिल्ली, INS दिल्ली, INS कोमारता, INS शक्ति, इन लोगों ने इसमें भाग लिया। इन लोगों ने, ये गश्ती विमान है, इन्होंने क्या किया? इसमें भाग लिया। तो जिमेक्स क्लियर हुआ। विशाखापत्तनम में भारत और जापान की। अगला है एक्यूबेरिन। कौन सा है? एक्यूबेरिन। ये भारत और मालदीव के बीच, भारत और मालदीव की 12वें नंबर का हुआ। और चौबटिया, चौबटिया कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, याद रखना। भारत और मालदीव के बीच हुआ, 12वां संस्करण था। यह कहाँ पड़ता है? चौबटिया, उत्तराखंड में। ठीक, अब अगला आता है समुद्र शक्ति। अगला कौन सा है? समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। किस नंबर का था? 4था था। भारत और इंडोनेशिया के बीच 4थे नंबर का था। इसमें INS कवरत्ती, डॉर्नियर, चेतक हेलीकॉप्टर ने क्या किया? भाग लिया। ठीक, याद रखिएगा। फिर अजय वारियर की बात करते हैं। अजय वारियर भारत और इंग्लैंड के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच किस नंबर का? 7वें क्रम का था। यहाँ पर कलाई मुंडा, कलाई मुंडा, पानागढ़ एवं आगरा, ये कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। कलाई मुंडा, कुंडा, पानागढ़ एवं आगरा में हुआ। ठीक, इसके वायुसेना के किसने किसने भाग लिया? राफेल, तेजस, सुखोई 30M के फर्स्ट, जगुआर, ठीक, C-17, C-130, इन लोगों ने इसमें भाग लिया। ये विमान जो है इन्होंने इसमें भाग लिया। फिर अगला है बोल्ड कुरुक्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किसके बीच हुआ? सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र। 13वें नंबर का था। किस नंबर का? 13 नंबर का। ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में हुआ। कहाँ हुआ? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में हुआ। अगला देखिए अभ्यास डस्टलिक। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। यह कहाँ पड़ता है? मतलब पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। ठीक है, तो पहला बताया सूर्य किरण भारत नेपाल, दूसरा बोंगो सागर भारत बांग्लादेश, तीसरा हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया, चौथा मालाबार, 4 देश हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जिमेक्स भारत जापान, एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, अजय वारियर भारत और इंग्लैंड के बीच, और बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच, और अभ्यास डस्टली भारत और उज्बेकिस्तान। तो इस प्रकार से
इन्हीं में से आपको मिल जाएगा जो 1-2 नंबर के पूछे जाएंगे। कौन से? प्रमुख युद्ध अभ्यास 2022-23। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।